नमस्कार साथियों, हमारे सभी अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए खुशखबरी आ गई है। सभी की ज्वाइनिंग 1 जुलाई से होनी है। इसके आदेश भी डीपीआई द्वारा आज जारी कर दिए गए हैं, है ना। आदेश संबंधित जो है सूचना मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो तुरंत शेयर हो गई थी, लेकिन इसके वीडियो मैं उपलब्ध नहीं करा पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था। अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा चला इसके आदेश के समस्त बिंदुओं पे और समय सारणी पे आपसे चर्चा कर ली जाए। इसके सकारात्मक बिंदुओं पे, नकारात्मक बिंदुओं पे भी आपके प्रकाश डाल दिया जाए और आपके इस पे क्या कमेंट आते हैं, कमेंट पे आधारित भी हम आगे चर्चा करेंगे, आपके सवालों पे आधारित भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो से शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो में हम जो भी आदेश के प्रमुख बिंदु हैं उन पे डिस्कशन करेंगे और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये सब आप सभी को बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखें तो वीडियो शुरू करने के पहले एक निवेदन करूंगा कि चैनल में तो बहुत सब्सक्राइबर हो गए हैं, फिर भी अगर आपकी इच्छा है, आपको हमारी जो है वीडियो अच्छे लगते हों तो कृपया एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। हमको भी सब्सक्राइबर बढ़ते तो मज़ा आता है। अब आइए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आदेश क्रमांक 199 दिनांक 26/6/2025। जैसा कि आप सभी को मालूम है आज दिनांक भी 26/6/2025 ही है। ये आदेश किसको जारी हुआ है आप देखें तो मध्य प्रदेश के समस्त जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो कि संयुक्त संचालक हो, संभागीय या डीओ हो मध्य प्रदेश के, या विकासखंड शिक्षा अधिकारी हों, या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय हों, सभी को जारी किया गया है। इसका विषय आप देखें तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में, जो कि हमारा नया सत्र है, में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में, जो हमारे यहाँ शिक्षकों के खाली पदों के जो है विरुद्ध जितने अतिथि शिक्षक हम कुछ रखे जाने हैं उसकी व्यवस्था के संबंध में विषय बनाया गया है। रेफरेंस मारिए गोली, आप रेफरेंस तो उन्होंने 2019 से ले लिया है। आगे हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु वाह 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 रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन के माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। आप सभी को मालूम भी है, पिछले साल आप लोग बहुत परेशान हुए, याद हो गया आप सभी को। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण है तो पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। क्या बात है। सबसे पहला तो होगा था अतिथि शिक्षक आमंत्रण है तो रिक्तियों का प्रमाणीकरण। ये जो शब्द है रिक्तियों का प्रमाणीकरण, सबसे महत्वपूर्ण बात और धोखे वाली बात यही है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि तमाम स्कूलों में जिनके जिनके नंबर ज़्यादा थे, स्कूलों में दिखाई 2 सीट, 4 सीट, 8 सीट, है ना। प्रयोगशाला शिक्षक की 2 सीट, विज्ञान शिक्षक की 2 सीट, फलाने शिक्षक की इतनी सीट, और जिनके जिनके नंबर ज़्यादा जिस सब ने बेचारों ने अब जो है रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब कुछ तो विद्वान ऐसे थे प्राचार्य की, उनने ज्वाइन नहीं कराया, बोले ये इनका हमारे पास जगह ही नहीं है, पोर्टल में दिख रहा होगा, हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद बेचारों का उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी नहीं करा, एक्सेप्ट भी नहीं करा। रिजेक्ट नहीं किया, वो दोबारा काउंसलिंग भाग ही नहीं ले पाए। उनके नंबर अच्छे थे लेकिन उनको स्कूल ही नहीं मिली, है ना। और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई भी, सबके साथ नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान हुए थे। इसलिए रिक्तियों का प्रमाणीकरण ही इस जो है भर्ती की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हमारे कोई अतिथि शिक्षक साथी अनुभवी हैं तो मेरी बात को बहुत आसानी से और बहुत गंभीरता से समझ गए होंगे कि इसका महत्व कितना है। बड़े से बड़े अतिथि शिक्षक भी इसमें बाहर हो गए थे पिछले साल, है ना। क्योंकि जो है जिन अतिथि शिक्षकों ने, बड़े से बड़े का मतलब जिनके नंबर अच्छे थे, बड़े से बड़े स्कोर वाले अतिथि शिक्षक, जिन्होंने ऐसी स्कूलों में आवेदन कर दिया जहाँ पे शाला प्रभारी बोल रहे कि वहाँ पे शिक्षक जो है अवेलेबल हैं पहले से, तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। 1-2 महीने विलम्ब हो गए उनके ज्वाइनिंग में। फिर उनको सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना पड़ा। स्कूल पास की मिली कि नहीं मिली, दूर की मिली, क्या हुआ, बहुत कहानी हुई थी। तो इसलिए ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है ना। इस परेशानी का जो है खामियाजा मैंने भी उठाया था। लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ, है ना, सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का दायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शंस, मतलब एक क्लास में कितने सेक्शन हैं, एवं टाइम टेबल के कुल कालखंडों की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड और अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे।
अतः इसके परीक्षण उपरांत ही विद्यालय की शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ रिक्त पदों को प्रमाणित न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करें। तो भैया आप सभी हमारे जो शाला प्रभारी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपकी जो रिक्तियां हैं, चाहे 1 हों, 2 हों, 20 हों, आप उसको सही से प्रदर्शित करें, ताकि हमारे कोई भी जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने के बाद परेशान ना हो। अतिरिक्त रिक्तियों संबंधित भी इसमें एक क्लॉज बताया गया है कि ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेशित हैं, उनके कारण जो रिक्तियां उद्भूत हुई हैं एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्तियां संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल में दर्ज की जा सके। अर्थात जो हमारे बीएड एमएड करते हैं हमारे शिक्षक साथी, उनके लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक उपस्थित कराया जाएगा। ऐसा ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका आप सभी को बेसब्री से पूरी गर्मी इंतजार था, समय सारणी। अब आप यहाँ पे समय सारणी देखें। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी क्या है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन। यही मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना भी महत्वपूर्ण काम है यही है। कृपया सभी इसको गंभीरता से ध्यान देंगे, है ना। 26 से 29 तक। अब ये कार्रवाई करनी किसको, अपने को तो करनी नहीं है, ये करनी शाला प्रभारी की, इसलिए अपन कुछ नहीं कर सकते। ये है कि शाला प्रभारी गलत ना करे, ये अपन इस पर थोड़ा ध्यान बना सकते हैं ना। अगर अपने आसपास के स्कूल है तो थोड़ा बहुत अपने को भी आइडिया होता है। अगर हम वहाँ अपन ने अध्यापन कार्य कराया है तो थोड़ा बहुत अपन अगर सामाजिक चीज़ों से जुड़े हैं तो अपने को आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कितने शिक्षक होते हैं, कितनी आवश्यकता है। नंबर 2 देखें तो अतिरिक्त रिक्ति हेतु मार्ग दर्ज करना, तो वो भी उसी में शामिल है। 26 से 29 जून में करना है। फिर यहाँ पे रिक्तियाँ कब दिखेंगी, तो राज्य, यहाँ पे आपको राज्य स्तर का मतलब पोर्टल से है, यहाँ पे लिखा ना राज्य स्तर से, इसका मतलब पोर्टल पे दिखेंगी और 30 तारीख को दिखेंगी। 30 तारीख मतलब 30 जून को दिखेंगी। फिर आगे आप देखें नंबर 4, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट भेजना। इसको आवेदक भेजेगा और ये कब से कब तक भेजना है, 30 जून से भेजना है और 2 जुलाई तक 3 दिन का समय है। उसके बाद जो अपना पोर्टल है शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल पर जो अतिथि शिक्षक द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट को जो वेरीफाई करेंगे, उसके लिए 1 जुलाई से 3 जुलाई तक का समय इसमें बताया गया है। ठीक है। अब अगला पॉइंट आप पढ़ें। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है उसी पैनल में रिक्वेस्ट सेंड होगी। ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान के हैं, सामाजिक विज्ञान में रिक्वेस्ट पेल दिए, ऐसा नहीं। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा हम और नंबर 2, उसके बाद आप यदि किसी पैनल में गत 2 वर्ष या अधिक रिक्तियाँ थीं, इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति, मतलब अगर पिछले साल 2 सीट थी और इस साल जो है 1 सीट है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अर्थात जिसके अंक ज़्यादा होंगे, अगर सीटें 1 हो गई हैं 2 से, तो जिसका नंबर ज़्यादा हो उसको कराया जाएगा, दूसरे को नहीं कराएंगे, कम नंबर वाले को नहीं कराएंगे। इसलिए जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो ज़्यादा ध्यान रखें कि आपके कहीं उस पर कोई दूसरा आपका ना वो आपका लड्डू दूसरा ना खा जाए। उसके बाद आप देखें अगला 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगा। अतिथि शिक्षक द्वारा गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर निर्धारित समय में विद्यालय में उपस्थित। ठीक है, ये तो आपने समय सारणी से समझ गए कि आप अगर जहाँ कार्य किया है उसी विद्यालय में आप जो है उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, है ना। ये तो आपको अंडरस्टूड है। 2.7 नंबर देखते हैं। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज समस्त योग्यताएं जैसे शैक्षणिक, व्यावसायिक, शिक्षक पात्रता की जानकारी का परीक्षण करेंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो रिजेक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समस्त अपने जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाएंगे ताकि वहाँ पे वो संबंधित शाला प्रभारी उसको चेक कर सकें। उसके बाद अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति निवारते संबंधित विद्यालय में 2 जुलाई तक देंगे।
है ना। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर, शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों में होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। ये भी पॉइंट अपने आप में स्पष्ट है ही। अगर आप जो है जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उसमें आप या तो रिक्वेस्ट भेज के नहीं जाते हैं या रिक्वेस्ट ही नहीं भेजते हैं, किसी भी स्थिति में अगर आपकी इस तरह से कोई कार्रवाई लंबित रहती है और डेट निकल जाती है तो आप उस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको नवीन शाला विकल्प चयन प्रक्रिया मतलब फिर से आपको स्कूल चयन की काउंसलिंग में भाग लेना होगा। उसके बाद शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट कर हस्ताक्षर और सील के साथ एक प्रति विद्यालय में रखेंगे, एक प्रति आपको दे देंगे। आप अपनी प्रति सत्यापित प्रति लेना ना भूलें, ठीक है। प्रथम चरण में के उपरांत अर्थात जो हमारे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग के बाद जो रिक्तियां खाली बच गई हैं उनके लिए अब समय सारणी वो भी बताई गई नए आवेदकों के लिए जिन्होंने अभी तक कभी कोई अतिथि शिक्षक रूप में काम नहीं किया है। उनके लिए तो बहुत सावधानी से आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक कहीं काम नहीं करा है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सारी बातें। पहली चीज़, शाला विकल्प हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5 जुलाई से होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है पोर्टल पे कि बता देते सीट खाली नहीं रहती, इसलिए जो भी स्कूल सेलेक्ट करें एक बार आप वहाँ जाके संपर्क कर लें कि भैया सीट है, ज्वाइन कराओगे नहीं कराओगे, है ना। एक बार सामान्य बात तो कर ही सकते हैं। नंबर 2, इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना। तो आपको 3 दिन का समय मिलेगा, 7 तारीख तक आप कर सकते हैं, 7 जुलाई तक। उसके बाद आपको मेरिट में शाला का आवंटन होगा 9 जुलाई को। उसके बाद आपको उपस्थिति भेजनी है 10 तारीख से 12 तारीख तक, जो जहाँ भी आपको स्कूल मिलेगी वहाँ आपको जाने के लिए ये रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। पोर्टल में कैसे सेंड करते हैं क्या है वो आगे हम सब बता देंगे, आप चैनल से जुड़ जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन रहेगा। इसको 10 जुलाई से 12 जुलाई तक शाला प्रभारी करेंगे, ठीक है। अब सामान्य निर्देश भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला निर्देश तो बहुत अच्छा है कि समस्त अतिथि शिक्षक की भर्ती कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी तरह से ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा है। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं, चलिए ठीक है, तो मालूम ही है। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति के संबंध में जरूर बातें की जा रही हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर उपस्थिति संबंधित क्या निर्देश हैं। मैं तो इनको उसको अच्छा मानता हूँ कि अतिथि शिक्षक अगर शिक्षक जो के रूप में काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनको जो है सारी चीज़ें मालूम रहनी चाहिए, कैसे ही अटेंडेंस लगती है ना। और अगर आप नियमित स्कूल जा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है लगाने में। आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है। खैर बहुत सारे ऐसे लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना था कि कोई इसमें कोई विशेष तकलीफ की बात नहीं है अगर आप रोज़ जाते हैं तो। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हमारे शिक्षक, ये एक ऐप है हमारे शिक्षक के नाम से, इसके माध्यम से होगी जैसा कि इस आदेश में लिखा है। और ये आपको जो है प्रतिदिन लगानी है। शाला बंद होने के शाला प्रारंभ होने के 1 घंटे बाद तक और बंद होने के आधा घंटा पूर्व या आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति भी लगानी है। मतलब आप जब जाओगे तब भी और जब आप घर जाओगे जब भी लगानी है। बहुत बढ़िया। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उनका मानदेय पात्रता नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करना, उसका मानदेय जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब निर्देश अच्छे हैं। शासन इसमें जो है थोड़ा सा पुख्ता काम करना चाह रहा है शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए। तो मैं तो इसका जो है जो भी शासन के आदेश है उसका हमको पालन करना, ये हमारी विचारधारा है। और ये आदेश हमारे परम आदरणीय संचालक महोदय जी ने जारी किया है और इसकी कॉपी भी विभिन्न अधिकारियों को दी गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, मन में जिज्ञासा हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम 200% आपके समस्त सवालों का, प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।